अब उनकी बात करें खर्चा करने की तो बोलते हैं हम 10 लाख रुपया खर्चा कर देंगे, 50 लाख कर देंगे। क्या जितने लोग थिएटर के बाहर आएंगे उसके 5% भी थिएटर के अंदर जाएंगे फिल्म देखने? ये गारंटी दो आप। भाई लोग, डंस के फिल्म मेकर अब खेसारी लाल यादव के स्टारडम पर सीधा निशाना साध रहे हैं। फिल्म मेकरों का कहना है कि अगर हम प्रमोशन करते डंस फिल्म का तो खेसारी लाल यादव को देखने के लिए हजारों की तादाद में सिनेमा हॉल के सामने भीड़ इकट्ठा होती। क्या उसका 5% सिनेमा हॉल के अंदर लोग आते, इसकी गारंटी लिख करके दो, तब हम प्रमोशन करेंगे। भाई एक ऐसा बेहुदा क्वेश्चन है, एक ऐसा बेतुका सवाल है। मैं फिल्म मेकरों से एक सवाल कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को खेसारी लाल यादव के स्टारडम पर भरोसा ही नहीं था, तब आप लोगों ने 3 करोड़ की डांस मूवी क्यों बनाया? खाली मुझे इतना श्योरिटी दे दो कि जितने ऑडियंस देखने जाती है फिल्म या थिएटर के बाहर जितने लोग होंगे उसके 5% भी थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे अपने पैसे। एक प्रोड्यूसर का काम होता है पॉजिटिव वे में सोचना, लेकिन डांस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं नेगेटिव वे में स्टार्टिंग से सोच रहे हैं, इसीलिए आप लोग बिजनेस में फेल हो गए। एक बहुत बेहतरीन मूवी डांस बनी है, लेकिन आप लोग उस मूवी से फायदा बिल्कुल नहीं ले पाए। ये आप लोगों की जो उल्टी सोच है आप लोगों को ले डूबी। बात तो सही है। लेकिन जब फिल्म सिनेमा हॉल से हट गई, सिनेमा हॉल में उतनी अच्छी कमाई नहीं की, फिर आप लोग खेसारी लाल यादव के स्टारडम पर सवाल उठा रहे हो। एक गलत बात है। जब आप लोग फिल्म साइन किए थे तब खेसारी लाल यादव का स्टारडम नहीं देखे थे? आखिर डांस फिल्म के फिल्म मेकर ऐसी घटिया बातें क्यों सोच रहे हैं, मैं बताता हूं। डांस फिल्म के फिल्म मेकर सोचे होंगे कि मैंने 3 करोड़ रुपए फिल्म को बनाने में लगा दिया, वह तो रिकवरी होने वाला नहीं है। अगर प्रमोशन पे और ज्यादा पैसे खर्च करेंगे वह तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो लगाए हैं वो तो निकलेगा नहीं, और क्यों लगाए। भाई इसी घटिया थिंकिंग की वजह से डांस फिल्म को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, और अब ब्लेम किस पे लगा रहे हैं? खेसारी लाल यादव के स्टारडम पर। तुम्हें शर्म है कुछ? तो अगर पर डे आप 50,000 मांगते हैं, ठीक है, तो क्या हफ्ते में 50 ऑडियंस भी लाने का क्षमता है आपके अंदर? हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जब कोई फिल्म नहीं चलती है तब लोग स्टारों को टारगेट करते हैं, उनके स्टारडम पर टारगेट करते हैं। जैसा फिल्म के डायरेक्टर धीरज ठाकुर कह रहे हैं कि एक कलाकार डेली पर डे 50,000 रुपये मांगता है, और उसकी फिल्म को देखने के लिए उसके 5 लोग भी सिनेमा हॉल में नहीं आते हैं। इनका इशारा किन के तरफ है आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। और 5 ऑडियंस भी आपके नाम पे और थिएटर में नहीं आ रही है। यह सब लोग खेसारी लाल यादव के स्टारडम पर उंगली उठा रहे हैं कि खेसारी यादव एक फिल्म का करोड़ों लेते हैं, जबकि मूवी करोड़ों कमाती नहीं है, तो हम क्यों खर्चा करें? तो भैया जब मूवी साइन करते हो तब आप लोग यह नहीं कहते हो कि हम करोड़ों नहीं दे पाएंगे, तो मूवी क्यों बनाते हो? अरे भाई साहब, आप करोड़ के कलेक्शन भी करोड़ों में नहीं गया, और आपके हीरो इतना करोड़ रुपया मांगते हैं, इतना पैसा मांगते हैं। भाई डांस फिल्म के फिल्म मेकरों का कहना कि खेसारी लाल यादव 1 करोड़ रुपए मांगते हैं, जबकि उनकी फिल्में सिनेमा हॉल में 1 करोड़ कमाती नहीं है, तो हम 1 करोड़ क्यों दें? तो यह सब बातें भैया फिल्म बनाने से पहले सोचना चाहिए। किसी भी सुपरस्टार को आप ऐसे ब्लेम नहीं लगा सकते हो, उनके स्टारडम पर उंगली नहीं उठा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि खेसारी लाल यादव की फिल्में सिनेमा हॉल में चली नहीं है, भैया ब्लॉकबस्टर हुई हैं। करोड़ है, पूरा देख सकते हो, संघर्ष 2 देखने के लिए। भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, उनकी भी फिल्में कभी कभी नहीं चलती हैं। तो क्या वह जब दूसरी फिल्में बनाते हैं तो उनके प्रोड्यूसर प्रमोशन नहीं करते हैं? क्या उनके स्टारडम पर कोई फर्क पड़ता है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर खेसारी लाल यादव की मूवी एक नहीं चलती है तो उनके स्टारडम पर आप उंगली उठाने वाले होते कौन हो? जब हीरो इतना पैसा मांगते हैं तो उसका रिकवरी है नहीं, तो पैसा इतना क्यों मांगते हैं? अगर आप लोग डांस मूवी का प्रमोशन करते, अगर खेसारी लाल यादव नहीं जाते तो उनकी गलती। जब आप लोग खुद पीछे हट गए तो उसमें खेसारी लाल यादव की क्या गलती है? आप लोग बताओ। न तो खेसारी लाल यादव की वह मूवी है, फायदा होता तो किसका होता? प्रोड्यूसर सुधीर सिंह का होता। तो रिस्क किसको लेना चाहिए? सुधीर सिंह को। सुधीर सिंह एक बिजनेसमैन है,
पॉजिटिव में उनको सोचना चाहिए, लेकिन उनकी थिंकिंग उल्टी हो गई तो इसमें खेसारी लाल यादव की क्या गलती है? बात तो सही है। जो ये सब बातें आप सोशल मीडिया पर बता रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। आप मूवी का प्रमोशन कर रहे हो कि खेसारी लाल यादव के स्टारडम पर उंगली उठा रहे हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मत करो मेरी जान। बार बार आप कहते हो कि खेसारी यादव के 5% फैन सिनेमा हॉल में जाते नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि खेसारी यादव के फैन फॉलोइंग कोई कमी है, खेसारी यादव के चाहने वाले नहीं है। 9:30 बजे तक है और देखिए खेसारी लाल जी को एकदम से पूरा एकदम से भरा हुआ यहाँ। भाई बिजनेस किसे कहते हैं? अभिमन्यु कुमार से सीखना चाहिए आप लोगों को, जो वेलकम फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। भाई एक नया प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री में नए सुपरस्टार को, नए कलाकार मनी मिराज को लेकर के आता है और मूवी का हर जगह प्रमोशन करता है, रिस्क लेता है, तब जाकर के उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। आप लोगों ने रिस्क लिया नहीं। भाई ब्लेम आप किस पे डाल रहे हो? खेसारी लाल यादव पर, कि खेसारी यादव के फैन सिनेमा हॉल में जाते नहीं है, चाहे जितना भी प्रमोशन करेंगे तब भी नहीं जाएंगे। आप ये कैसे सोच लिए हो? डंस इतनी बेहतरीन मूवी बनाई गई थी, लेकिन आप लोगों की इसी उल्टी सोच की वजह से सिनेमा हॉल से हट गई और मूवी फ्लॉप हो गई। अब छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है, जब मूवी सिनेमा हॉल में निकल गई तो फ्लॉप ही है। एक हफ्ते के अंदर पटना के वीना सिनेमा से हट गई, आनंद मंदिर से हट गई, तो बचा ही क्या है? जहां पर लगी थी वहां पे कल्लू की मूवी लग गई है। तो आप लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए। अपनी गलती न देते हुए बड़े सुपरस्टार पर ब्लेम दे रहे हो कि बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं, करोड़ों की डिमांड करते हैं, उनकी मूवी को देखने के लिए 5 बंदे सिनेमा हॉल में नहीं जाते हैं। ऐसा कहने से मूवी चलने वाली नहीं है। जो खेसारी यादव के फैंस हैं, खेसारी लाल यादव को ही ब्लेम दे रहे थे कि उनको प्रमोशन करना चाहिए। प्रमोशन का काम होता प्रोड्यूसर का होता है, जिसकी फिल्म होती है। भाई खेसारी यादव की फिल्म नहीं है, खेसारी यादव अपने घर से पैसे लगाकर प्रमोशन नहीं करेंगे। अगर डंस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रमोशन करते तो खेसारी लाल यादव जरूर जाते, लेकिन डंस फिल्म के प्रोड्यूसर पहले से ही सदमे में आ गए हैं कि हमारी मूवी नहीं चलेगी तो प्रमोशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। यही सोच उनकी मूवी को ले डूबी और सारे लोग अब ब्लेम किस पे लगा रहे हैं? खेसारी लाल यादव के स्टारडम पर, जो गलत बात है। तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन मैं एक बात बड़े बड़े सुपरस्टारों से कहना चाहता हूं, आप 1-1 करोड़ रुपए मूवी में लेते हो, लेकिन रिकवरी कुछ नहीं होता है, करोड़ों की कमाइयां नहीं होती है। तो आप लोग थोड़ा सा भैया डिस्काउंट कर सकते हो। अगर आप लोग डिस्काउंट नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर मूवी बनाएगा नहीं, जिससे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अगर मूवी नहीं चलती है तो रिफंड कर देना चाहिए, जैसे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार कर देते हैं। क्योंकि एक प्रोड्यूसर 3 करोड़ रुपए लगाता है और जब मूवी नहीं चलती है तो रोड पे आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इसी वजह से जो प्रोड्यूसर होते हैं फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालते हैं? सुपरस्टारों पे निकालते हैं कि उनके चकाचौंध को देख करके हम लोग फंस जाते हैं और उनके जो फैन होते हैं सिनेमा हॉल में आते नहीं हैं। ऐसा खेसारी लाल यादव के जो प्रोड्यूसर सुधीर सिंह का कहना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो बड़े बड़े सुपरस्टारों से रिक्वेस्ट यही हमारी है कि अगर आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना चाहते हो तो भैया फीस थोड़ा सा कम कर दो। सबको पता कि भोजपुरी फिल्में सिनेमा हॉल में नहीं चलती हैं, एक प्रोड्यूसर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर मूवी आप लोगों की नहीं चलती है तो डिस्काउंट फीस में करना चाहिए। बात तो सही है। मैं तो सभी सुपरस्टारों के फैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना चाहते हो तो सबकी फिल्मों को सपोर्ट करो। अगर आप फिल्मों को सपोर्ट नहीं करोगे तो ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम इंडस्ट्री ही बन जाएगी, जैसा आजकल टैग लग चुका है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम इंडस्ट्री है। तो अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।